अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तर भाद्र नक्षत्र की कमजोरियों पर बात करेंगे। ऐसे तो उत्तर भाद्र नक्षत्र उन गुरुओं का माना जाता है जो कि विश्व में सर्वोच्च है, तो उनके गुण बहुत होते हैं। उनमें गुण, जिन व्यक्तियों के यहाँ ग्रह हैं उनमें गुण का भरमार होता है, लेकिन हर व्यक्ति में, हर नक्षत्र में अपने अवगुण भी हैं। तो इस नक्षत्र में भी अवगुण है, चले उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस लिखे। ये आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। उत्तर भाद्रपद वाले जिनके ग्रह उत्तर भाद्रपद में होता है वो लोग बहुत डिटरमाइंड होते हैं। वो अपनी सोच पर अडिग रहने वाले लोग होते हैं। जो उन्होंने सोचा वो कर दिखाने की क्षमता उनमें होती है। तो वो अपने आप को बहुत बार ये देखते हैं कि वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिसके कारण वो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना सही बात नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कितनी बार इनको जिद्दी बना देता है और जिद जो है वो लोगों के लिए खराब ही करती है। तो यदि किसी का यहाँ मंगल बैठा हुआ हो या किसी का राहु बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जिद में आकर जब काम करते हैं तो वो अपनी हानि करते हैं, और अपनी ही नहीं अपने आसपास वालों की भी हानि करते हैं। यही यदि इनका शनि बैठा हो तो वो लंबे अंतराल के लिए सोचते हैं, वो सब तो सही है, लेकिन जब ये किसी बात पर तटस्थ हो जाते हैं तो इनकी जो बात है वो अंगद के पाँव के जैसे हो जाती है। हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उनको ये इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब दूसरों के अनुकूल न होकर केवल आपके अनुकूल चले तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ख़राब कर सकती है। तो यदि शनि, मंगल या राहु आपका यहाँ बैठा है तो आपको एक डिसीजन लेने के समय सोच समझकर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे कमज़ोरी की। तो दूसरी कमज़ोरी है कि इनको बच्चों के साथ इशू हो सकता है। बच्चों के साथ दो प्रकार के इशू हो सकते हैं, या तो बच्चे होने में इशू हो सकते हैं या बच्चों के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं। खासकर यदि शनि यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो तो उनको बच्चे होने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शादी के बहुत सालों बाद उनको कोई संतान प्राप्त हो। यदि इनका यहाँ कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे कि गुरु बैठा हो या बुध बैठा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका बच्चों के साथ तर्क वितर्क के कारण डिबेट चलता रहेगा कि नहीं मैं सही हूँ, आप सही हैं, अब मैं गलत हूँ, तुम गलत हो। ये काइंड ऑफ डिबेट्स चलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। नॉलेज दोनों तरफ पूरा होता है, इसके कारण बच्चे भी अच्छे डिबेट कर सकते हैं। तो हमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ हम अपने आप को मॉड्यूलेट कर लें और बचपन से ही उनको कहाँ मॉड्यूलेट करना सिखाना है। दूसरा, यदि यहाँ पर सूर्य बैठ गया तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत प्रभावशाली है, या वो व्यक्ति जो है उसका दंभ, या हम कहें कि वो बहुत डोमिनेटिंग है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आप भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिसके कारण आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस जो हैं वो जीवन में बढ़ सकते हैं। शुक्र यदि यहाँ विद्यमान हो तो आप बहुत स्पेंड कर सकते हैं, या बच्चे बहुत स्पेंडिंग नेचर के होंगे, जिसके कारण पैसों को लेकर आप में वाद विवाद हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। और क्या स्टेप्स है वो हम यदि शुरू में ही समझ लें कि कैसे रह सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप अपने रिलेशंस को वेल मेंटेन रख सकते हैं। अब हम एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं। बातें गुप्त रखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप
उसकी अति कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं बोलते हैं, नहीं टोकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि या तो सामने वाला आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा, या वो खुद ठोकर खाए और सीख जाए तो वो उसके लिए बेटर है। कभी कभी ये सामने वाले के लिए, चाहे वो आपके बहुत ही करीबी क्यों ना हो, और यदि वो आपके बहुत करीबी हैं तो आपके लिए भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत दर्दनाक हो सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि अच्छे से अपनी बात उनको समझा सकें, ताकि व्यक्ति का कुछ न बिगड़े और आपका भी जो प्रभावशाली आप हैं, लोगों को समझाने की आप में जो क्षमता है वो आप पूर्ण कर सकें, वो आप सही ढंग से आगे ले जा सकें। तो यदि आपका यहाँ पर बुद्ध है तो आप व्यक्ति को हंसी मजाक में धीरे से समझा सकते हैं। यदि शुक्र यहाँ विद्यमान है तो आप किसी भी व्यक्ति को, अपने आसपास वाले स्पाउस हो या आपके दोस्त हो, उनको प्यार से समझा सकते हैं। गुरु हो तो थोड़ा सौम्य भाव से, अच्छे से, और हम कहें कि तर्क देकर उनको समझा सकते हैं। यही यदि किसी का चंद्रमा हो तो वो व्यक्ति इमोशनली भी लोगों के साथ कनेक्ट होकर दूसरों को अपनी बात समझाने में सक्षम हो सकता है। तो व्यक्ति को सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, और कभी कभी दूसरों को ध्यान रखते हुए भी बातों को, यदि उनके पक्ष में हो और अच्छी हो, तो उनको बताने का, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। आप लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और दूसरे कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, बेल आइकन तब को तक के लिए दबाएं ताकि धन्यवाद। आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।